नमस्कार, मैं राजेश गुर्जर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। राजस्थान में पंच सरपंच आम चुनाव 2026 को लेकर बड़ी अपडेट आई है कि साहब वोट कब पड़ेगा, पंच सरपंचों का चुनाव करवाओ। कितने दिन हो गए हैं इंतजार करते करते। हाई कोर्ट ने भी सख्ती बरती है। हाई कोर्ट ने भी सरकार को बोला है कि अब नहीं चलेगा ऐसे। कितने दिन हो गए हैं, चुनाव क्यों नहीं करवा पा रहे हो आप। पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। राजस्थान पंच सरपंच आम चुनाव 2026 चुनाव टालने पर हाई कोर्ट हुआ सख्त कि भाई आप तो चुनावों को टाल रहे हो, टालम टोली कर रहे हो। पंचायत एंड निकाय चुनाव यानी कि पंचायतों में पंच सरपंच के और निकाय यानी नगर पालिकाओं में वार्ड पार्षद और चेयरमैन के चुनाव कब पड़ेंगे वोट। बड़ी अपडेट, जो अपडेट है वो आप यहाँ पे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी केडीआई योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी केडीआई योजना के टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। राज्य सरकार सहित पक्षकारों की बहस हुई पूरी, फैसला सुरक्षित रखा। पंचायत और निकाय चुनाव टालने पर हाईकोर्ट हुआ सख्त। सरकार से पूछा परिसीमन ओबीसी प्रक्रिया पहले क्यों नहीं पूरी की। हाईकोर्ट ने पूछा है सरकार से कि आपने ये परिसीमन का कार्य, ओबीसी का लपड़ा, ये पहले पूरा क्यों नहीं किया। परिसीमन का मतलब कि भाई जो नई पंचायतें बनी है, नई नगर पालिकाएँ बनी है, नए गांव नगर पालिका में शामिल हुए हैं, तो ये काम पहले क्यों नहीं किया आपने। ठीक है, सुनवाई में ये टिप्पणियां चर्चा में रही है। सरकार ने क्या कहा, गर्मी हीटवेव में चुनाव मुश्किल है कि साहब गर्मी ज़्यादा पड़वा लगी, हीटवेव है, गर्मी है, लू पड़ती हैं, बगुड़े आते हैं, आंधियां चलती हैं, ऐसे में जनता भी परेशान हो जाएगी और जो प्रचार प्रसार करने वाले हैं, टीम जो हैं, पार्टियां हैं, वो भी परेशान हो जाएंगी। फिर कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान का व्यक्ति इससे निपटना जानता है। राजस्थान का आदमी गर्मी को और सबको देख लेता है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे सब मजबूत आदमी है, ठोस आदमी है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जो गर्मी सर्दी बरसात नहीं देखते हैं। ठीक है, सरकार बोल रही है कि प्रचार में परेशानी हो जाएगी। साहब मालिक हाई कोर्ट को बोल रहे हैं ये कि प्रचार प्रसार करने में परेशानी हो जाएगी। फिर कोर्ट ने कहा है कि उम्मीदवारों को समय मिलेगा। सरकार ने बारिश का हवाला दिया। खंडपीठ की टिप्पणी, राजस्थान में बरसात होगी, अब आगे चौमासो आओगे, फिर बरसात हो जाएगी। अब गर्मी पड़ रही है, लू पड़ती है, फिर चौमासा आ जाएगा, तो इस वजह से हम चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगले साल ही होंगे चुनाव 2027 में। सरकार की दलील क्या है। सरकार ने कहा कि पंचायत चुनावों के लिए 45,380 केंद्र, 2.5 लाख कर्मचारी और पुलिस बल की जरूरत पड़ेगी। 70% स्टाफ शिक्षक वर्ग है, यानी कि टीचर ही तो करवाते हैं चुनाव। आप जाते हो ना वोट डालने के लिए और वहाँ पे वोट डलवाते हैं आपसे, वो पूरा स्टाफ टीचर होते हैं, वो सरकारी मास्टर मैडम होते हैं वो, ठीक है ना, वो करवाते हैं चुनाव। और बाहर पुलिस रहती है, ये चीज़ होती है। सरकार ने गर्मी, शैक्षणिक सत्र, लंबित ओबीसी रिपोर्ट का हवाला देकर चुनाव के लिए और भी समय मांगा है कि हमें और भी समय चाहिए, ये चीज़ है। प्रार्थी पक्ष का तर्क, प्रार्थी पक्ष ने कहा कि सरकार को पहले ही पर्याप्त समय मिल चुका है, फिर भी पंचायत चुनाव करीब 1.5 साल से लंबित पड़े हैं। परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया कार्यकाल खत्म होने से पहले पूरी होनी चाहिए थी। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही हैं, जो आप देख सकते हैं। निकाय पंचायत राज चुनाव में देरी पर हाई कोर्ट नाराज। सरकार से कहा कि अब और इंतजार क्यों करवा रहे हो, निर्णय रखा सुरक्षित। सरकार का ये रवैया उचित नहीं माना जा सकता। 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के आदेश दिए थे कोर्ट ने कि 15 अप्रैल तक चुनाव करवा लो। अप्रैल तो गयो, मई भी चली जाएगी, जून जुलाई अगस्त सितंबर सब चले जाएंगे, क्योंकि अब गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही हैं, जनगणना शुरू हो चुकी है। तो जो स्टाफ है शिक्षा विभाग का वो तो जनगणना में लग गया। ठीक है, फिर स्कूल खुल जाएंगी, जुलाई में नया चौमासा शुरू हो जाएगा, फिर बरसात शुरू हो जाएंगी जून जुलाई में, फिर चुनाव नहीं पड़ेंगे। फिर उसके बाद सर्दी ज़्यादा पड़ने लग जाएगी तो फिर सर्दियों में चुनाव नहीं करवाएंगे। तो इस वजह से फिर ये जो चुनाव हैं ये तो फिर 2027 में ही पड़ेंगे। 2027 से पहले आपके वोट नहीं पड़ने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिएगा।
पंचायत निकाय चुनाव टालने पर हाईकोर्ट सख्त। उसने कहा कि लोकतंत्र में समय पर चुनाव कराना संवैधानिक जिम्मेदारी है। आप समय पर चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? समय पर चुनाव कराओ। अदालत ने कहा कि निकायों का मामला था, पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराए? कि भाई जब नगर निकायों का मामला था तो पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं करवाए आपने? पंचायतों के तो करवाते आप, वो भी नहीं करवाए। अवमानना याचिका पर 18 मई को हुई सुनवाई। 18 मई 2026 को सुनवाई हुई है अवमानना याचिका पर, क्योंकि हाई कोर्ट की अवमानना हो गई ना। हाई कोर्ट ने बोला था कि 15 अप्रैल से पहले पहले चुनाव करवा दो, फिर चुनाव नहीं करवाए तो ये तो हाई कोर्ट की अवमानना हुई, बात ही कौन मान्या। तो उसके ऊपर सुनवाई हुई है 18 मई को। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा पहले भी दिए जा चुके हैं चुनाव कराने के आदेश। पहले भी आदेश जारी किए जा चुके हैं कि 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे हाई कोर्ट ने, लेकिन चुनाव नहीं हो पाए। सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा कोर्ट। अधिकारियों के भरोसे नहीं चल सकता स्थानीय स्वशासन, अधिकारी थोड़ी चलाएंगे भाई, ये चीज़ है। अब पहले भी अपडेट आई थी, जो ये अपडेट आई थी, हाई कोर्ट में पेश किया प्रार्थना पत्र, बताए कई कारण। निकाय और पंचायत चुनाव दिसंबर तक टालने की तैयारी में है राज्य सरकार कि साहब दिसंबर 2026 तक वोट नहीं पड़ेंगे। ये पहले की अपडेट आई है, जो आप 14 अप्रैल 2026 पिछले महीने की अपडेट है, जो आप देख सकते हैं। पंचायत निकाय चुनाव का समय बढ़वाने हाई कोर्ट पहुंची सरकार। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण तय नहीं हुआ, इसको करेंगे। आगे गर्मी पड़ रही है, फिर आगे मानसून हो जाएगा, तो दिसंबर से पहले चुनाव कराना मुश्किल है। इसलिए पंचायत निकाय चुनाव 2027 में खिसके, 20 चुनाव 28 की ज़मीन यही तैयार होगी। यानी कि 2027 में ही अब आपके वोट पड़ेंगे, इससे पहले वोट पड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है साहब। तो 27 में ही पड़ेगा वोट तो, और वह भी जनवरी में कौन पड़ी, फरवरी मार्च में ही बात, ठीक है ना। इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा, 2026 में वोट नहीं पड़ेंगे, ना पंची के, ना सरपंची के, ना वार्ड पार्षद के, कोई भी चुनाव अब 2026 में नहीं पड़ेंगे। ये 2027 में ही वोट पड़ेंगे आपके। ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो KDI रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।